बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अभी करूंगा थोड़ी देर में। जरा प्रदीप गुप्ता को लाते हैं क्योंकि चुनाव विश्लेषक है प्रदीप गुप्ता, उसके बाद के शर्मा वर्सेस अभय दुबे। प्रदीप गुप्ता, पहले ये संजय राउत की राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना, इतने दूर जाना मुंबई से, इसका क्या चुनावी महत्व क्या नजर आता है आपको? नहीं, चुनावी, अब चूंकि सामने लोकसभा चुनाव है और जहां तक अभी सभी लोग उसी की बात कर रहे हैं, विपक्ष के पास केवल एक विकल्प है, वो है एकजुटता। ठीक, विपक्ष के पास एक विकल्प एकजुटता। अब सवाल आता है कि एकजुटता कैसे होगी, जिसकी हम सब चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के साथ संगठन करना होगा, अलायंस करना होगा। तो आज राष्ट्रीय पार्टी विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी है। अब सवाल ये आता है कि कांग्रेस किस किस को मंजूर है और किसको नहीं मंजूर है। तो ये बड़ा सीधी सी बात ये है कि जहां वो उनके लिए खतरा है, उन सब पार्टियों को थोड़ी सी देख समझ के संभल के करना होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल है, जिसके अंदर केसीआर की पार्टी शामिल है, टीआरएस अब नया नाम आ चुका है, और जेडीएस और आरजेडी और शिवसेना, इन तीनों ने कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया है। आज की डेट में ये स्थिति है। अब रह गई बड़ी पार्टियां जो कि टीएमसी, उनको ये देखना है कि कांग्रेस मंजूर है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि उनको ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। लेफ्ट पार्टी ने क्षेत्रीय कहीं कभी क्या बोलते हैं कांग्रेस के साथ त्रिपुरा में, कभी बंगाल में गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक चक्रव्यूह है, और जहां जिसकी सुविधा होगी, जहां जो निगोसिएशन में, सीटों के निगोसिएशन में मामला बैठ जाएगा तो एकजुटता हो जाएगी, वरना एकजुटता नहीं होगी। क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि ये विकल्प के सिवा कोई विकल्प है नहीं। यदि बीजेपी को ये लोग बोल रहे हैं जो हराना चाहते हैं, तो उसका एक उदाहरण, दो उदाहरण बड़े अच्छे पिछले चुनाव में हुए। 19 में समाजवादी, सपा और बसपा के गठबंधन से बड़ा गठबंधन, जिसको सही मायनों में केमिस्ट्री और अर्थमेटिक और जातिगत समीकरण सभी मामलों में उससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता था। और एक गठबंधन हुआ कांग्रेस और जेडीएस का कर्नाटक में। कर्नाटक में 28 सीटों में से बीजेपी 25 और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार एक सीट, यानी 28 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीत ली। दोनों का गठबंधन हुआ, और खासकर मैसूरू रीजन में, जहां पे कि बीजेपी कभी होती ही नहीं थी, वहां पे कांग्रेस और जेडीएस की लड़ाई होती थी, जैसे कि सपा और बसपा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होती थी। तो ये सारी चीजों के सवाल अब सारी पार्टियों ने तलाशने और उसके प्रयास करने चालू कर दिए हैं, जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है। ओके। और संजय राउत का जो आपने पूछा, हाँ। तो संजय राउत जी महाराष्ट्र में उस समय आपको सबको पता है क्या स्थिति थी। तो अब कम से कम संजय राउत जी ने जो लास्ट लेग है यात्रा का, उसमें जाके ये बताने की कोशिश की है कि अब हमारे बीच में कोई दरार नहीं है, अब हम एकजुट हैं। तो आप हमको उसी लिस्ट में शामिल कर लीजिए जिसमें आरजेडी और जेडीएस है, अब उसमें शिवसेना भी शामिल है, जो ये होल हार्टेडली मान रहे हैं कि कांग्रेस के सिवा गुजारा नहीं है, जहां तक विपक्षी एकता। ओके, यानी खुल के अब धीरे धीरे विपक्षी दल अपना रुख साफ कर रहे हैं कि विपक्षी एकता में वो कांग्रेस की छतरी के नीचे आने को तैयार हैं या फिर नहीं है। प्रदीप गुप्ता, एक कमेंट और, ये जो जेपी नड्डा ने आज गाजीपुर से नया अभियान शुरू किया है, हारी हुई सीटों पर फोकस, इस रणनीति के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं और जहां चुनाव में जाते हैं सीटों के संदर्भ में, तो 3 तरह के डिवीजन करते हैं। एक होती है मुश्किल सीटें, जहां पे यार ज्यादा मेहनत ना की जाए तो ही ठीक है, जैसे कि पहले समय में रायबरेली होती थी, फिर उसके बाद और भी तमाम इस तरह की सीटें मध्य प्रदेश के संबंध में छिंदवाड़ा उस श्रेणी में आती रही है आज तक। तो उसको हम कहते हैं मुश्किल सीटें। एक होती है मेहनत करने वाली सीटें, यानी पिछले बार कभी तो वहां जीते थे, पिछली बार वहां हारे हैं, मेहनत की जाए सफलता हो सकती है, उसको कहते हैं मेहनत करने वाली सीटें। और तीसरी होती है सिक्योर्ड, यानी कि अपनी ही सीटें जिसमें हम जीतते आए और जीतने की उम्मीद अच्छी खासी बनी हुई है। तो इन 3 श्रेणी में होता है। गाजीपुर का जहां तक सवाल है, तो पिछले बार चूंकि सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और उसके चलते वहां के जातिगत समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी को हार देखनी पड़ी, और जैसे बताया आपने, सिन्हा साहब की हार हुई। तो गाजीपुर में विधानसभा में भी जैसे आपने बताया 22 के चुनाव में 5 की 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब, जबकि 14 में वो सीट जीते थे, है ना, क्योंकि 14 में चारों पार्टी ने चुनाव अलग अलग लड़ा था, सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा। तो
इस तरह की सिंपल रणनीति किसी भी पार्टी की होती है। आसान सीटें, मुश्किल सीटें और मेहनत करने वाली सीटें। तो मेहनत करने वाली सीटों के ऊपर आपको मेहनत जल्दी से नजर आएगी। ओके।